अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो। देखिए बेटा, जो मैं क्लास की बात कर रहा था कल, अगर आप देखेंगे आपके पास ये है जो मैंने आपको भेजा मल्टीप्लिकेशन टेबल, या आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। पहले आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे, देखो C31 एंड C32 आर इन सेम क्लास। कैसे देखते हो आप वो फार्मूला अप्लाई करते हो जो आपके पास मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। वो अप्लाई जब आप फार्मूला कर रहे हो तो उसमें जाके आप देख रहे हो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये सेल्फ कंजुगेट है, ये यहाँ पे जाके सेल्फ कंजुगेशन भी आपने पढ़ा, म्यूचुअल कंजुगेशन भी देखा आपने। तो अगर यहाँ एसोसिएटेड टू कंजुगेशन, इनमें से किस में यहाँ पे जाके ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे, मैं C3 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल मैंने आपको भेजा उसको जरा निकालिए आप अपने अपने फोन से, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा C3V का जो मैंने आपको भेजा है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको आप निकालिए। तो C3V मल्टीपल की इसमें जो यहाँ पे यहाँ है, एक है E है, C31 है, C32 सिग्मा V डैश जो आपके पास है अभी, ठीक है। अब देखिए E C31 एंड C3E, क्योंकि जिसका आपको निकालना है वो आपने बीच में रखा है, C31 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 C31। जो जितने भी आपके इसमें है पॉइंट ग्रुप ऑफ C3V में कौन कौन सा आपके पास है, E है, C31 है, C32 है ऑपरेशनल, सिग्मा V है, सिग्मा V डैश है, सिग्मा V डबल डैश है, ये आपके पास है। अब इन्हीं में से हमने यहाँ पे क्या किया, C31 को हम देख रहे हैं कि ये किसके साथ है कंजुगेट, किसके साथ ये म्यूचुअल कंजुगेशन दिखा रहा है, किसके साथ दिखा रहा है सेल्फ कंजुगेशन, और क्या यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे अप्लाई फार्मूला की आइडेंटिटी के साथ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे C31 ही आएगा। आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी का जो ऑपरेशन है दैट इज नथिंग टू डू। उसके बाद देखो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरफ देखो, C32 इंटू C31। अब देखो C32 इंटू C31 क्या होता है, C32 इंटू C31 जो है वो है आइडेंटिटी C33, मैंने वहां पे लिखा है C33 दैट इज आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल को, C32 इंटू C31 जो होगा थर्ड रो में दूसरे कॉलम में, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल रहा है क्या, C33 दैट इज आइडेंटिटी। फिर इन दो का आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आया, C33 मतलब आइडेंटिटी। जब आपको ये चीज आइडेंटिटी में आया तो अब यहां पे जाके इनटू करेंगे C31। एक मिनट बेटा ठहरो, एक मिनट बेटा, जस्ट वेट ए सेकंड। मुझे तो आपको आवाज मेरी आ रही है? हेलो, कोई आप बताएगा आपने? हाँ यस सर आ रही है। ओके बेटा, देखो बेटा C32 एंड C31 हो गया C33 दैट इज आइडेंटिटी। अब C33 इन दो का मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमने देखा दैट इज C33। अब इनटू क्या करना है C31, आइडेंटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे C31 दैट इज विल बी इक्वल टू C31। तो यहाँ पे क्या आएगा C31, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाया, अदरवाइज हमें यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करनी थी एक के लिए। अब देखो दूसरा C31 इंटू C31 निकालो, यहाँ पे C31 इंटू C31, C31 इंटू C31 हो गया C32, इन दो का मल्टीप्लाई हो गया C32, फिर मल्टीप्लाई करना है फिर से C32 से, फिर जब C3 जहां पे आया इन दो का मल्टीप्लाई C32, इन दो का मल्टीप्लाई आया C32, फिर जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, C32 से। अब निकालो मल्टीप्लिकेशन टेबल से C32 इंटू C32 दैट इज इक्वल टू C31। आप देखिए C31, फिर देखिए आप सिग्मा V इंटू C31, सिग्मा V इंटू C31 दैट इज सिग्मा V डबल डैश, इन दो की मल्टीप्लिकेशन है सिग्मा V डबल डैश। फिर उसके बाद क्या करना है, सिग्मा V डबल डैश को करना है मल्टीप्लाई सिग्मा V को, सिग्मा V डबल डैश को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा V से, दैट बिकम्स इक्वल टू C32। मेरी बात को समझो ध्यान से, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। देखो जब आपने मल्टीप्लाई किया, आप देखो अगर आप फर्दर भी करेंगे सिमिलरली सिग्मा V डैश C31 सिग्मा V डैश, तो यहाँ पे भी आपको C32 आएगा। फर्दर करेंगे सिग्मा V डबल डैश
C31 इंटू सिग्मा वी डबल डैश, तब भी आपको आएगा क्या, C32। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें या तो आपको आया C31 या तो आया C32, सिग्मा कहीं पे नहीं आएगा आपको, कोई भी आप अप्लाई करो इसमें सिमेट्री एलिमेंट, यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ दिस सिग्मा वी या सिग्मा वी डैश या सिग्मा वी डबल डैश। सो इन दिस केस C31 एंड C32 आपने बोला कि ये दो आपस में कंजुगेट है, C3, क्योंकि यहाँ पे आप देखो C31 C32 यहाँ पे आया, C32 इज द कंजुगेट ऑफ C31 बाई सिग्मा वी, जो मैंने आपको परसों भी ये कहा किस तरीके से बोलते हैं, C32 इज अ कंजुगेट ऑफ C31 बाई सिग्मा वी। यहाँ पे बोल सकते हैं C31 इज अ कंजुगेट ऑफ C31 बाई C32, म्यूचुअल कंजुगेशन। तो यहाँ पे आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, on the basis of similarity transformation that C31 and C32 are in a same this class। तो similarly आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा C32, फिर C32 इंटू C32 कितना आएगा, अब देखिए इसको, C32 इंटू C32 वो आपको आ रहा है C31, इन दो का मल्टीप्लीकेशन C31, फिर C31 को इंटू C31 को मल्टीप्लाई C31 तो वो आ रहा है C32। अब खुद देखिए आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल है सामने, उसको चेक कीजिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। फिर मैंने स्किप किया यहाँ पे सीधे सिग्मा वी C32 इंटू सिग्मा वी इंटू C32 करो, सिग्मा वी इंटू C32, सिग्मा वी डैश, इन दो का है सिग्मा वी डैश को आप कर लो मल्टीप्लाई क्या, सिग्मा वी डैश को जब सिग्मा वी मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे आ रहा है C31, फिर सिग्मा वी डैश इंटू C32, सिग्मा वी डैश इंटू C32 आ रहा है सिग्मा वी डबल डैश। तो जब सिग्मा वी डबल डैश यहाँ पे आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा वी डैश से, सिग्मा वी डबल डैश को सिग्मा वी डैश से C31 आ रहा है। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, C32 को जब आपने देखा यहाँ पे वेर इट इज अ कंजुगेट, ये किसके साथ कंजुगेट है, तो आपको वहां पे मिला एक ही चीज, या तो ये म्यूचुअल कंजुगेशन दिखा रहा है या तो यहाँ पे दिखा रहा है self conjugation with C32 and mutual conjugation with C31, not with sigma v. So the C31 and C32 are in the same class. Similarly आप sigma v dash, sigma v double dash के लिए कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। बट फर्क यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मैंने अपने ओर से लिया यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसलिए आप अपने ओर से ये मल्टीप्लिकेशन टेबल से कर सकते हो। मैं आपको भेजूंगा, आप इसको लिख भी सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस, मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा है इस पे एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप देखेंगे C32 इंटू सिग्मा वी क्या आ रहा है, आप देखिए C32 इंटू सिग्मा वी जो आ रहा है वो आपको आ रहा है सिग्मा वी डबल डैश, इन दो का सिग्मा वी डबल डैश इंटू C31 वो आ रहा है सिग्मा वी डैश, इसमें आ रहा है सिग्मा वी डैश। अब देखो यहाँ पे जो आएंगे ना कंजुगेशन, वो आएगा सिग्मा वी डैश भी, सिग्मा वी और सिग्मा वी डबल डैश, यहाँ पे तीनों चीजें आएंगी। अब क्योंकि तीनों एक ही क्लास में है, फिर कर लो C31 इंटू सिग्मा वी आया सिग्मा वी डैश, फिर सिग्मा वी डैश इंटू C32 आया सिग्मा वी डबल डैश। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, सिग्मा वी इंटू सिग्मा वी हो गया सिग्मा वी, वाई बिकॉज दो सिग्मा वी का हो गया आइडेंटिटी, सिग्मा वी स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी, फिर सिग्मा वी आइडेंटिटी इंटू सिग्मा वी हो गया सिग्मा वी ही। इसी तरीके से सिग्मा वी डैश इंटू सिग्मा वी जो आएगा वो आएगा C31 इंटू सिग्मा वी डैश हो गया सिग्मा वी डैश, सॉरी सिग्मा वी डैश इंटू सिग्मा वी हो गया C31 इंटू सिग्मा वी डैश C31 इंटू सिग्मा वी डैश हो गया सिग्मा वी डबल डैश। अब देखो यहाँ पे सिग्मा वी डैश भी आया, यहाँ पे सिग्मा वी डबल डैश भी आया, यहाँ पे सिग्मा वी भी आया। सो दीज थ्री आर इन अ म्यूचुअल कंजुगेशन विद ईच अदर, तो ऑल द थ्री सिग्मास आर इन अ सेम क्लास। तो ये क्लास की बात है, अब ये बहुत लंबा हो गया आज, बस इसमें जाके आप कंजुगेशन में जो क्लास में है, क्लास में आप इतना ही बता सकते हो। तो इसी तरीके से आप सिमिलरली आप सिग्मा वी डैश के लिए भी कर सकते हो, सिग्मा वी डबल डैश के लिए भी कर सकते हो सेम वे। और आप यहाँ पे जाके आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ, C2 वे के लिए देख ले आप,
E है, आइडेंटिटी है, C2 है, C21 इज ऑपरेशन, सिग्मा V XZ है एंड सिग्मा V YZ, सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ। अब इन दो को, इन दीज ऑल फोर आर individual classes. A is a class, C2 is a class, sigma V XZ is a class, sigma V YZ is a class. All the four are these four are classes. ठीक है, एक क्लास में सिर्फ एक ही। आप देखो इनमें आप फिट कर ली, ये फॉर एग्जांपल आप C21 लेंगे, इसको सिग्मा V से कर लीजिए, सिग्मा V XZ से कीजिए, सिग्मा V XZ इनवर्स से कीजिए। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे सिग्मा V को लीजिए, सिग्मा V XZ को लीजिए, फिर सिग्मा V YZ से कीजिए, सिग्मा V YZ से कीजिए। अब देखिए इनमें जाके आपको म्यूचुअल कंजुगेशन या सेल्फ कंजुगेशन नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप इसको आप कीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि नहीं दिखाएगा, म्यूचुअल कंजुगेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे C21 ही आएगा, जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा V XZ ही आएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा, आपको किसी के साथ भी म्यूचुअल कंजुगेशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो बेटा। अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा जो इसमें है, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, सब ग्रुप बता दिया, क्लास बता दिया, ग्रुप, ऑर्डर, सब ग्रुप, क्लास। ठीक है बेटा, मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया। ऑर्डर को डिनोट करते किससे? एक्स से। ऑर्डर में आपको क्या करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने ये पढ़ा, ऑर्डर भी पढ़ा, आपने ग्रुप पढ़ा, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी आपने देखा कि उसमें जाके वो सब जाके ऑल द फोर रूल्स, दे विल फॉलो द ऑल द फोर रूल्स, दैट इज द दिस एसोसिएटिव रूल, इनवर्स रूल, दिस जो पहला वाला रूल है दिस कम्यूटेटिव रूल, वो जाके यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ऑल द फोर रूल्स, आइडेंटिटी रूल है वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, नन हम उसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप। फिर अगर ग्रुप बड़ा है तो वहां पे जाके सब ग्रुप भी हो सकता है, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद आया क्लासेस। क्लासेस में आपको मैंने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे बता दिया कि जो ये फॉलो करेगा इसको एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स ए, एक्स इनवर्स ए, एक्स इक्वल टू बी, अगर ये फॉलो कर रहा है दैट मींस दैट क्लास सेम क्लास में होगा। तो क्लास भी आपने देखा, ग्रुप भी देखा, ऑर्डर भी देखा, और एक चीज भी आपने देखा, कैरेक्टर। ये मैंने एग्जाम से पहले आपको बताया था, काई से इसको डिनोट करते हैं, काई से। आज हमें ये जो चीजें हैं, जो आपको टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ऑफ द ग्रुप थ्योरी, इसके बारे में आपको कैरेक्टर की जरूरत हमें आज पड़ेगी, तो वो आप देखेंगे, आपको याद होगा। अगर नहीं याद होगा मैं आज आपको याद करवाऊंगा इसको कि कैरेक्टर मैंने आपको उस टाइम क्या बोला था। तो ये चीज आज फिर से, क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा। चलो बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन पहले देखेंगे होता क्या है, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन इज a set of matrices, are their characters, or are their characters, which represent the operation of a point group, which represent the operation of a point group. अब देखिए बेटा, इसको समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन इज ए सेट ऑफ मैट्रिसेस आर देयर कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ये सेट ऑफ मैट्रिसेस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल C2V में वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। देखो, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल लिया था, फिर मैंने इस वाटर मॉलिक्यूल को आपको बता दिया था कि अगर सेंट्रल एटम को यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज दिस X, इफ इट इज Z एंड इफ इट इज Y, फिर मैंने आपको बताया था नाउ वी कैन अप्लाई हियर ऑल द सिमेट्री ऑपरेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई थी किसकी, 3x3 मैट्रिक्स हमने बनाई थी, अगर आपको याद होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ई को लिया था, मैंने बताया बेटा एक्स वाई एंड जेड को हम देखेंगे इसको क्या होगा जब हम इस पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। नथिंग टू डू, मतलब कुछ नहीं होगा, एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, जेड जेड ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एक्स वाई एंड जेड। फिर हमने मैट्रिक्स बनाई थी अगर आपको याद होगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। मैंने बोला एक्स एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, यस सर 1, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं 0, एक्स जेड में 0, वाई एक्स में 0 1 एंड 0 0 0 1। हाँ हाँ बेटा बोलिए, एनी क्वेरी? नो सर। ओके ओके, देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो 3 into 3 मैट्रिक्स बनी थी, तो ये मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि जो ये मैट्रिक्स बन गई, दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली फॉर आइडेंटिटी, अगर आपको याद होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर मैंने बोला कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए इसका कैरेक्टर हम निकालते हैं, कैरेक्टर इक्वल टू 3। डायगोनल का जो होता है समेशन ऑफ डायगोनल इज द कैरेक्टर, समेशन ऑफ डायगोनल इज द कैरेक्टर। अब देखो मैंने जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, किसका, जो मैंने आपको सिमेट्री ऑपरेशन, E इज अ सिमेट्री ऑपरेशन, C2 इज अ सिमेट्री ऑपरेशन, सिग्मा V XZ is a symmetry operation, sigma V YZ is a symmetry operation. These are symmetry operations which are present in the water molecule. These are symmetry operations present in the water molecule and we represent them in the form of matrices. हमने इनको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा। फॉर एग्जांपल C2 में भी आपने लिखा, C2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपने, अगर आपको याद होगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये आपने C2 के लिए लिखा। इसी तरीके से सिग्मा V के लिए लिखा, सिग्मा V YZ के लिए लिखा। फिर मैंने आपको वो साइन थीटा कॉस थीटा वाली फार्मूला बताई दी थी कि C3 के लिए भी आप निकाल सकते हो, C4 के लिए भी निकाल सकते हो, बट इन्वर्जन दिस सिग्मा V के लिए कॉमन रहेगा, उसके लिए चेंज नहीं होता है, कैरेक्टर विल नॉट चेंज। तो कोई भी आपके पास ग्रुप होगा, कैरेक्टर विल बी सेम, तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि उसमें सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन सा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ मैट्रिसेस विच रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। ये सेट होता है मैट्रिसेस का जो रिप्रेजेंट करना किसको, पॉइंट ग्रुप को, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। समझ आया? वो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, ये कर रहा है पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ये मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बट मैंने जो यहाँ पे लिया, अब जान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है, जो बहुत सारे बच्चों को बाद में भी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया, किसके रेस्पेक्ट में हमने मैट्रिसेस बनाई, ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। देखो मैंने यहाँ पे जाके एक्स वाई जेड लिया, दैट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके रेस्पेक्ट में मैंने उस पर अप्लाई किया सिमेट्री ऑपरेशन और मैंने मैट्रिसेस बनाई। अदरवाइज देयर इज अनदर बेसिस, इनको बोलते हैं बेसिस सेट, दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड बेसिस सेट, बेसिस सेट, बेसिक नहीं, बेसिस सेट, बेसिस सेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू विच, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हमने मैट्रिसेस रिप्रेजेंट की, हमने किसी सिमेट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, बट विद रेस्पेक्ट टू विच, किसके रेस्पेक्ट में हमने किया, हमने ये रिप्रेजेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझा? इसी तरीके से अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस एक्स वाई जेड को नहीं लेता, मैं यहाँ पे लेता बेसिस सेट एज बॉन्ड वेक्टर। क्या लेता? बॉन्ड वेक्टर। ध्यान देना बेटा, बॉन्ड वेक्टर। मेरे पास इसमें दो ही बॉन्ड R1 एंड R2, R1 एंड R2 को मैं यहाँ पे लेता और मैं देखता कि जब मैं इसमें सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करूंगा व्हाट विल हैपन, इसमें क्या होगा, R1 एंड R2 चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं इसको मैट्रिक्स बना देता 2 into 2 मैट्रिक्स, या मैं बॉन्ड एंगल को भी साथ लेता अल्फा, तो फिर मैं जाके बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड वेक्टर को साथ लेके बेसिस सेट बना के यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इस पे मैं दूसरे तरीके से मैट्रिसेस बना सकता हूँ, बट मैंने उस टाइम बेसिस सेट क्या लिया, बॉन्ड वेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। तो जब भी आप कोई चीज दिखाएंगे, मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसी भी यहाँ पे जाके ऑपरेशन का, आपको ये जरूरी पहले डिजिग्नेट करना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस सेट आपका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बॉन्ड वेक्टर है, बॉन्ड एंगल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस सेट आप जाके यहाँ पे अभी के लिए जो हमें इस साल जो आपको सेकंड सेम में जो सिलेबस है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज करना है एज अ बेसिस सेट। बॉन्ड वेक्टर बॉन्ड एंगल हम नेक्स्ट इंशाल्लाह फोर्थ सेम में आप देखेंगे उसमें किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाना था, जरूरी था। तो द सेट ऑफ वेक्टर, दिस सेट ऑफ वेक्टर, दिस सेट ऑफ वेक्टर of the coordinate, the set of vectors of the coordinate system with respect to which the matrices are defined is called the basis set, is called the basis set। इसको याद करिएगा, इसको याद रखिएगा और इसको याद करिएगा। बेसिस सेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, बेसिस सेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ये याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये बात की। समझ आया? द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द मैट्रिसेस आर डिफाइंड is called the basis set। with respect to which, हम किस से बेसिस यहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे इसका नाम देते हैं। अब आपके पास जो बेसिस सेट है, मैं यहीं पे ही खत्म कर लूंगा। जो बेसिस सेट आपके पास है, बेसिस सेट में भी यार बेसिस सेट जो आपके जनरली होता है, आप इसको याद रखिएगा। बेसिस सेट क्या क्या हो सकता है? बेसिस सेट आपके पास हो सकता है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 मैं लिखूंगा इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम या 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखवा ऐसे 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस x, y एंड z। ये भी हो सकता है, बॉन्ड वेक्टर भी हो सकता है, बॉन्ड वेक्टर भी हो सकता है, इसी तरीके से बॉन्ड एंगल भी हो सकता है, बॉन्ड एंगल भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। एक है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, and another one is irreducible representation, irreducible representation। आप पूरे इसमें देखेंगे, इसका नाम RR, इसका IR, वो RR नहीं जो मारता है, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, this is reducible representation, this is irreducible representation। IR, it is not infrared, it is irreducible representation। For group theory, it is irreducible representation and it is reducible representation। representation के दो तरीके हैं, representation के दो तरीके हैं, either it may be a reducible representation or it may be a irreducible representation। नाम से ही पता चल रहा है, a representation of higher dimension, a representation of higher dimensions, higher dimensions, a representation of higher dimensions। इसको एक्चुअली वीडियो क्वालिटी में क्योंकि इसमें ज्यादा ब्राइट आ रहा है, आई विल चेंज द सेटिंग ऑफ एडजस्ट फॉर लाइट सो दैट कंट्रास्ट दिखेगा आपको। हाँ ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैं इस वक्त चेंज नहीं कर सकता हूँ, देखते हैं बाद में। A representation of higher dimension which can be reduced, which can be reduced, which can be reduced further to the representation of lower dimension, to the representation of lower dimension, is known as reducible representation, is known as RR, reducible representation। आपको लास्ट वाला लाइन नहीं दिखी,
आप जाके इसको मैं थोड़ा सा करूंगा नीचे। ठीक है बेटा, इज नोन एज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आपके पास जो होता है, अब डायमेंशन क्या मतलब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर डायमेंशन, आपको डायमेंशन कहाँ पे दिख रहे हैं? जो भी आपको कैरेक्टर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर होता है, द कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इन द रिप्रेजेंटेशन नोन एज डायमेंशन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको लिखिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आएगा वो बोल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। द कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का जो कैरेक्टर होगा, द कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, ई मीन्स आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, द कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इन द रिप्रेजेंटेशन is known as dimension of reducible representation for a group देखो बेटा, इसको पहले देखिए। होप इरोड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में भी, इरोड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये बताऊंगा, वी कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड, बट कैसे निकालते, वी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। अब देखिए बेटा क्या चीज, मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको करना है, यही आपको करना है, यही तो हमें आप करना है, यहाँ से हमें यही चीजें आगे देखनी है। ये चीज याद रखिएगा, आइडेंटिटी का जो आपको कैरेक्टर आएगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर जो आपको आएगा आइडेंटिटी का, आपको हमेशा किसी भी पॉइंट ग्रुप का ई के नीचे देखना है कैरेक्टर क्या है। ई हर एक पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी होगा, और उस आइडेंटिटी के जो नीचे होगा कैरेक्टर, मतलब 1 2 3। इफ इट इज 1 देन इज 1 डायमेंशन, इट इज 2 2 डायमेंशन, 3 3 डायमेंशन, 4 4 डायमेंशन, 7 7 डायमेंशन, जितने भी होगा 20 20 डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन होंगे। और जो यहाँ पे जाके डायमेंशन है उनको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा बेटा, ये डायमेंशन एक्चुअली क्या डायमेंशन होता है, 3 ही डायमेंशन जो होते हैं। आप देखो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है, मैंने लिखी इसके लिए 3 to 3 रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस सेट जो मेरा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने ये एक्स वाई जेड लिया, मैंने ये लिया फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, बट मैं और एक चीज कर सकता हूँ, मैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी ले सकता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। इसको लिखूंगा x1 y1 z1, इसको लिखूंगा x2 z2 y2, इसको लिखूंगा x3 y3 z3। तो यहाँ पे जब मैंने ये लिखा तो आप देखो कितने आपके पास आ गए। अब जब आप इस पे सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इसी तरीके से यहाँ से भी आपको टोटल बनेगी मैट्रिसेस 9 into 9 मैट्रिसेस। क्या बनेगी? 9 into 9 मैट्रिसेस बनेगी आपको। ये तो भी मॉलिक्यूल जो है इट इज ओनली फॉर 3 एटम मॉलिक्यूल, इसमें 3 ही एटम्स हैं। अब देखो अगर आपके पास 5 एटम्स का मॉलिक्यूल होगा तो आपके पास 3 कार्बन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 3 है, तो 5 3 15, 15 into 15 कार्बन कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, उसको बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आपको देखना होता है कि जो भी आपका पॉइंट ग्रुप होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आप लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आप लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, N2F2 मॉलिक्यूल इज देयर। यहाँ मैं इसको लिखूंगा फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल इज देयर, इसको आप जानते हो pyridine है ये। दोनों का यहाँ पे जाके बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव द पॉइंट ग्रुप ऑफ C2V। पूरा ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम रिड्यूसिबल, सॉरी, बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम पॉइंट ग्रुप, दैट इज C2V। वाटर का भी C2V, इसका भी C2V। यहाँ पे C2 है, फिर क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, pyridine आप शायद एग्जांपल में की होगी। तो यहाँ पे जाके इसका भी क्या है, C2V पॉइंट ग्रुप, C2 ये है,
फिर यहीं पे V है, फिर ये प्लेनर है तो ये वाला प्लेन है, और जो इसमें है सिमेट्री एलिमेंट्स वही इसमें भी है। बट इसमें एलिमेंट्स देखो कितने हैं इस पिरियड में, अगर आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। एक है कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एटम। अब दोनों का अगर आप देखेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जब दोनों का आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, दोनों की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल बी डिफरेंट। बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम पॉइंट ग्रुप, but both the molecules have different reducible representation, because one of the molecule has the dimension 3 and नहीं, इसका वाटर मॉलिक्यूल का है 9 dimensions, but the dimensions of this is 33। वो आप निकालेंगे, आपको निकालना ही है, नेक्स्ट लेक्चर वही है। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप निकालेंगे, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट molecules, although they have the same point group, but the reducible representation will be always different for different molecules। ठीक है? But irreducible representation, if you see the irreducible representation for C2V point group, in C2V point group there are number of molecules. There are number of molecules which have the C2V point group. All the molecules which are in this C2V point group, which are coming in the classification of the C2V point group, have same irreducible representation। इसका सेम irreducible representation होगा। आपका मॉलिक्यूल कुछ भी हो, आपका मॉलिक्यूल कुछ भी हो, बट उसका पॉइंट ग्रुप अगर C2V होगा तो यहाँ पे जाके उसकी irreducible representation will be same। Why? Because irreducible representation cannot be reduced further। ये जो है एक के लिए वही हर एक मॉलिक्यूल के लिए होगा जिनका C2V पॉइंट ग्रुप होगा, जिनका C3V होगा उनका अलग होगा। तो यहाँ पे जाके मेरे बोलने का मतलब ये है कि C2V पॉइंट ग्रुप हम बोल सकते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉइंट ग्रुप, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉइंट ग्रुप व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। ये सेम होगा मॉलिक्यूल आपका कुछ भी हो, बट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे निकालते हैं, how we can derive this reducible representation and how we will derive the irreducible representation, that is the next lecture। तो आज की लेक्चर के लिए मैं इतना ही कहूंगा, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सिंपली मैंने बता दिया। अब मैं सिंपल कंक्लूजन पॉइंट पे आऊंगा। रिप्रेजेंटेशन तरीका होता है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे बोलते हो सर हमने रिप्रेजेंटेशन दी एचओडी के पास, इसका मतलब क्या होता है कि यू हैव रिप्रेजेंटेड इन सम, मतलब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई चीज। तो जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है ये सिमेट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में। अब उस मैट्रिक्स फॉर्म के किस रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स जो बन गई वो किस रेस्पेक्ट में बन गई, हमने यहाँ पे बोला कि बेसिस सेट के बेस बनती है, क्योंकि बेसिस सेट में भी बॉन्ड वेक्टर, में भी बॉन्ड एंगल, में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स वाई जेड। हम यहाँ पे जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेते हैं एक्स वाई जेड, फिर हम देखते हैं कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या होता है जब हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको देख रहे हैं वो हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये रिप्रेजेंटेशन है इट मे बी अ हायर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि रिड्यूस इसका नाम इसीलिए पड़ा बिकॉज इट कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर इनटू द लोअर डायमेंशन। समझ आया? It may be it is a higher dimension representation which can be reduced further into the lower dimension, and another is the irreducible representation, irreducible, that cannot be reduced further, that is the irreducible representation। ये representation करने के तरीके हैं। Now how we will derive the reducible representation for a molecule, how we will derive the irreducible representation for a molecule or a point group, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।